कहानी वहां से शुरू होती है जहां तर्क की सीमाएं टूटती है और विश्वास की भूमि पर पग रखे जाते हैं। हिमालय की एक घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव त्रियानक, जहां पुरुषों का अस्तित्व मात्र कहानियों में था। फिर भी वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, सत्रिया माँ बनती थी और जीवन पूरी लय में बहता था। इस गांव की रहनुमा थी विराजिनी। उसकी आंखों में स्थिरता थी, पर उसमें एक अनदेखा तूफान पलता था। वो बिना किसी पुरुष के गर्भ धारण कराने की कला जानती थी, और वही कला उसे स्त्रियों की देवी बना चुकी थी। वहीं से हजारों मील दूर दिल्ली के एक वैज्ञानिक संस्थान में कार्यरत थी डॉक्टर श्रुति मेहता। विज्ञान में विश्वास रखने वाली, हर बात को प्रयोगशाला की कसौटी पर कसने वाली। जब उसे हिमालय की घाटियों में अद्भुत जन्मों की खबर मिली तो वह तुरंत शोध के लिए निकल पड़ी। त्रियानक पहुंची तो पहली ही रात उसका सामना हुआ विराजिनी से। विराजिनी ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, वो केवल देखती रही बहुत देर तक। फिर बोली, तू भी मां बनना चाहती है ना? श्रुति चौंकी। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा विचार भी नहीं पाला था। न कोई संबंध, न शादी, न बच्चा। पर न जाने क्यों उस सवाल ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। अगर मैं कहूं हाँ, तो क्या बिना पुरुष के संभव है? विराजिनी मुस्काई। पुरुष बाहर है, स्त्री के भीतर जो पुरुष है वो भी सृजन कर सकता है। श्रुति ने तर्क दिया, डीएनए तो दो चाहिए, एक स्त्री का, एक पुरुष का। विराजिनी ने उत्तर दिया, और आत्मा का डीएनए, उसे कोई पहचानता है क्या? वहां उस रात एक तांत्रिक अनुष्ठान रचा गया। चारों ओर दीपक जलाए गए, मंत्रों की धीमी गूंज, और बीच में विराजिनी और श्रुति आमने सामने बैठे। विराजिनी ने श्रुति की हथेली पकड़ी और एक मंत्र बोला, यत्र यत्र स्त्री च चेतनन तत्र तत्र गर्भन वपाम्यहम। श्रुति की देह शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी दर्द के, बिना किसी पीड़ा के। एक कंपन उसके गर्भ में दौड़ गया। 3 सप्ताह बाद दिल्ली में मेडिकल रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। वह गर्भवती थी। कोई शुक्राणु नहीं, कोई पुरुष नहीं। जांच में पाया गया, भ्रूण के भीतर 2 स्त्रियों का डीएनए है, आधा श्रुति का, आधा किसी अज्ञात स्त्री का। श्रुति समझ गई, विराजिनी ने उसे केवल गर्भ नहीं दिया, उसने उसे एक उत्तराधिकारी बना दिया। 9 महीने बाद श्रुति ने एक कन्या को जन्म दिया। उसकी आंखें नीली थीं, बाल चांदी जैसे, और हाथों की रेखाएं सीधी थीं, बिना किसी द्वंद्व के। उसका नाम रखा गया अलक्षिनी, जो किसी लक्षण से नहीं जानी जा सके। अलक्षिनी के जन्म के बाद विराजिनी ने अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया, बिना जले, बिना चीखे। उसकी देह वहीं बैठी रही, जैसे ध्यानस्थ हो। श्रुति अब त्रियानक की नई रक्षक बनी। उसने विज्ञान और तंत्र को एक सूत्र में बांध लिया। आज भी जब कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तो वह उस घाटी में आती है। श्रुति उसे देखती है, उसके ललाट पर हाथ रखती है और कहती है, अगर तुम तैयार हो तो गर्भ भीतर से उठेगा, बाहर से नहीं। और रात के अंतिम पहर में वह मंत्र फिर गूंजता है। चेतना गर्भ का बीज है, देह केवल भूमि है। जो सुन ले उसकी देह पलट जाती है, जो मान ले उसके भीतर एक और स्त्री जन्म लेती है, क्योंकि ये केवल एक स्त्री की गर्भधारण की कथा नहीं, बल्कि चेतना के पुनर्जन्म की कथा है। तो अब बताओ, अगर तुम्हें एक शक्ति दी जाए, क्या तुम भी किसी को जीवन देना चाहोगे बिना देह के? कमेंट में जरूर लिखो, मैं तैयार हूं, अगर तुम इस कहानी से जुड़ पाए। और अगर ऐसी ही अद्भुत, अनसुनी और चेतना को झकझोर देने वाली कहानियां तुम्हारी आत्मा को छूती हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और मेंबरशिप ज्वाइन करके बनो हमारे रहस्य यात्रा के विशेष साथी, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे भीतर की किसी भूली हुई स्मृति को जगा सकती है।